नमस्कार प्यारे साथियों। बिना नेट जेआरएफ पास किए जेआरएफ जितना पैसा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं हमारे रिसर्च कार्य के दौरान अर्थात पीएचडी करने के दौरान, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। जी हाँ प्यारे साथियों, बिना नेट जेआरएफ पास किए आप जेआरएफ जितना अमाउंट यानी कि लगभग 30 लाख रुपए के समथिंग ये पैसा मिलता है संपूर्ण जेआरएफ के दौरान। तो वो पैसा आप बिना नेट जेआरएफ पास किए कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया मैं आज आपको बताने वाला हूँ। प्यारे साथियों, बिना नेट जेआरएफ के जो फेलोशिप आपको मिलती है उसको हम नेशनल फेलोशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेशनल फेलोशिप के नाम से जानते हैं, जिसके लिए कोई नेट जेआरएफ पास करने की आवश्यकता नहीं होती, ये आपको ध्यान रहे। तो फिर आप कहोगे सर कैसे मिलती है, किसको मिलती है? तो ये लगभग 1000 स्टूडेंटों को ये दी जाती है हर साल, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को ये फेलोशिप दी जाती है। अल्पसंख्यकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इन लोगों को दी जाती है। कब दी जाती है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये दो चीज़ें आपको जाननी होगी। पहली चीज़ तो ये कि आपको किसी भी रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा, चाहे वो एमफिल हो या पीएचडी हो। अब चूंकि एमफिल का तो ज़माना रहा नहीं है, एमफिल को जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एमफिल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, उसको बाहर ही कर दिया एक तरीके से। तो आपको बस पीएचडी करनी होगी। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपको यूजीसी की वेबसाइट पे जाके और फॉर्म अप्लाई करना होगा। किसके लिए? नेशनल फेलोशिप के लिए, जब यूजीसी फॉर्म मांगती है तब। ठीक है, तो आप जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपके जो टॉपिक है उसका विवरण वहाँ पे देंगे, आपका जो एडमिशन हुआ है उसका विवरण वहाँ पे देंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो उसके बाद वो आपके टॉपिक के अनुसार, आपके स्कोर के अनुसार आपका जो है चयन उसमें किया जाता है नेशनल फेलोशिप के लिए। और जैसे ही आपका चयन हो जाता है तो उसके बाद आपको ये फेलोशिप मिलने लगती है और ढेर सारा पैसा मिलता है विद्यार्थियों, करीब 37,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो आपको 2 साल तक जेआरएफ के रूप में पैसा मिलता है ना। और 2 साल के बाद 3, 4, 5 साल यानी कि तीन लास्ट के जो 3 साल हैं उसमें आपको 42,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये पैसा मिलता है। इसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है ना। वो विभिन्न जो शहर हैं उसके आधार पे ये पैसा अलग अलग होता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी काफ़ी सारा पैसा मिलता है, करीब 2,500 रुपये से लेकर और 10,000 तक आपको एचआरए भी मिल जाता है, ये शहर के हिसाब से है। इसके अलावा कंटीजेंसी फंड भी मिलता है जो आपको करीब 2,500 रुपये, प्रारंभ में तो 2,500 रुपये मिलते हैं 2 साल तक, 2,500 रुपये 3 महीने के, है ना। यानी कि साल भर के 10,000 रुपये हो गए। ठीक है, और उसके बाद ये शायद डबल हो जाता है, लास्ट के 3, 4, 5 साल में ये 20-20 हज़ार रुपये पर ईयर के मिलते हैं। तो आपका कितना पैसा हो गया, आप देख लीजिए, काफ़ी सारा पैसा हो जाता है। मतलब यकीन मानिए कि लास्ट में तो 5 साल मिलना लगता है कंटीजेंसी फंड, लास्ट के 3 साल। ठीक है, तो 5 साल, सॉरी, लास्ट के जो 3 साल हैं उसमें कंटीजेंसी फंड आपको 5,000 रुपये का मिलने लगता है। तो उसके हिसाब से काफ़ी सारा पैसा हो जाता है ना। तो ये मान के चलिए कि इस पूरे पैसे को यदि आप जोड़ोगे ना तो 30 लाख रुपए के आसपास पैसा बनता है ना। तो आप सोचिए, पढ़ते समय, आप रिसर्च करते समय यदि आपको करीब 50,000 रुपये के आसपास मंथली मिलने लग जाए, जैसे दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में तो आपको 50,000 से ऊपर 52-53 हज़ार के आसपास मंथली ये पैसा मिलता है। ठीक है, राजस्थान की जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें उतना नहीं मिलता है, जयपुर को छोड़ दे तो। जयपुर चूंकि मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे आपको एचआरए अच्छा मिल जाएगा, बाकी अन्य यूनिवर्सिटियों में एचआरए आपको अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे मेट्रो सिटी नहीं है। तो मेट्रो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका एचआरए, तो उस हिसाब से ढेर सारा पैसा मिलता है। तो प्यारे साथियों, आपको थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है। बस आप ये मत सोचिए कि जेआरएफ हो, नेट हो तभी हम पीएचडी में एडमिशन लें। वैसे तो आजकल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको नेट जेआरएफ वाली एग्जाम में बैठना अनिवार्य कर दिया है और आपको पीएचडी के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा या नेट के लिए क्वालिफाई हो। नेट के लिए क्वालिफाई हो गए तो पीएचडी के लिए स्वतः ही क्वालिफाई हो जाएंगे, और जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए हो तो नेट और पीएचडी दोनों के लिए स्वतः ही क्वालिफाई आप हो जाते हैं। तो आप नेट वाली एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, और आप यदि पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं तो भी आप जी जान लगा दीजिए पीएचडी में एडमिशन होने के लिए। और जैसे पीएचडी में एडमिशन होता है
तो आप वेबसाइट को विजिट करते रहिए यूजीसी को, और कब वो फॉर्म मांगती है नेशनल फेलोशिप के लिए तत्काल अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि बिना नेट जेआरएफ के और फेलोशिप भी मिलती है और इतना सारा अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो आप कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं इसकी प्रोसेस बताऊं कि नेशनल फेलोशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं? यदि आप लोग चाहते हैं तो नीचे नेशनल फेलोशिप फॉर्म अप्लाई कैसे करें ऐसा लिख के कमेंट करना, मैं उसका जवाब दे दूंगा अगले वीडियो के रूप में। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो? आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन से संबंधित विभिन्न सारी जो लेटेस्ट योजनाएं होती हैं उनके बारे में वीडियो लेकर आता रहता हूं, और उनकी एक सटीक जानकारी, एक सिंपल भाषा में जानकारी दे देता हूं। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।